अपनी गठरी टटोलें एक शिक्षाप्रद कहानी। जिंदगी की इस यात्रा में हमारी निगाहें कहाँ हैं और कहाँ होनी चाहिए, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार दो आदमी यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। बातों बातों में दोनों को पता चला कि दोनों की मंजिल एक ही है, तो दोनों ने यात्रा में साथ चलने का फैसला किया। दोनों 7 दिन तक साथ साथ यात्रा करने के बाद जब दोनों के अलग होने का समय आया तो एक ने कहा, भाई साहब, 1 सप्ताह तक हम दोनों एक साथ रहे, क्या आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला, महोदय, मैं एक नामी ठग हूँ, परंतु आप तो महाठग हैं, आप तो मेरे भी गुरु निकले। दूसरा यात्री बोला, कैसे? पहला यात्री, कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर 7 दिनों तक आपकी तलाशी ली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं तो क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आप बिल्कुल खाली हाथ हैं? यह सुनकर दूसरा यात्री बोला, मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर पहला यात्री बड़ी हैरानी के साथ बोला, तो फिर इतने प्रयास के बाद वह मुझे क्यों नहीं मिला? दूसरे यात्री ने हंसकर जवाब दिया, मैं जब भी बाहर जाता था तो मैं हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम 7 दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे, इसलिए मुझे अपनी पोटली संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर तुम्हें कुछ मिलता कहाँ से? दोस्तों, आज के समय में यही समस्या हर इंसान की है। आज का इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, क्योंकि निगाहें सदैव दूसरे की गठरी पर होती हैं। ईश्वर नित्य नई खुशियाँ हमारी झोली में डालता है, परंतु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है। यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरे की तांग झांक बंद कर देगा, उसी क्षण सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपनी गठरी टटोलें। जीवन में सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है, स्वयं को टटोलें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। सफलताएं हमारी प्रतीक्षा में है। स्वयं को शुद्ध करने के लिए हमें अपनी उन सभी आदतों और भावनाओं को सुधारना होगा जो सच्चरित्र एवं संस्कृति के विरुद्ध हैं। साथ ही सभी प्रवृत्तियों को भी परिष्कृत करना होगा ताकि हम स्वयं की परिपूर्णता तक पहुंच सकें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।